हो गई है, नहीं कहते तो बिल्कुल साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन जहां पुत्र युवान हुआ, बड़ा हुआ, वहां क्या हो जाता है कि पिता का ज्ञान जो है धरा का धरा रह जाता है। होगा जरा से साथी, होगा जरा से संधि, साथी भी अब नहीं है, जरा सा न बाकी आंखों में ज्योति, जरा सा न कानों में सुनने की शक्ति, जरा सा न बाकी सिर में केस काला, जरा सा न मुखड़े पर यौवन की मस्ती। बाल सफेद हो गए हैं, शरीर में जीर्णता आ गई है, तो समझ जाए जरा गौर करना, आ पड़ा अंत काल, आगे नहीं है मार्ग, फिर मौत ही सही है। हम जन्म से लेकर मृत्यु की ओर जाते हैं, और 50 हो गया, जरासंध जो है वही जरा है, वही रोग है, हम पर आक्रमण कर देता है। मगध का राजा था जरासंध, और जरासंध कौन है? जरा जो है उनका जब जन्म जब हुआ एक बालक का, तो वह 2 भाग में हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ 2 भाग में। जब बच्चे का जब जन्म जब होगा तो जीवित कहां रहेगा? उसकी मां जो है उसको एक वृक्ष के नीचे फेंक दी, और उसी वृक्ष पर एक जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी। उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को जो जैसे ही जोड़ा और अपनी विद्या के द्वारा उसको जीवित कर दिया, वही बना जरासंध। जरासंध जिंदगी का बस आखिरी यही है। जरासंध जो है 23 अक्षौणी सेना के साथ जो है मथुरा में जो आक्रमण कर देता है। इसका भाव क्या हुआ कि जैसे ही हमारा उम्र वृद्धावस्था में जाता है, हमारे ऊपर जो है रोगों का आक्रमण हो जाता है। यही जरासंध है। इस शरीर जो है रोग से मित्रता कर लेता है, और मन तृष्णा की ओर जाता है, कामना की ओर जाता है, लोभ की ओर जाता है। भगवान कृष्ण जो है जरासंध के आक्रमण करने पर उनके पूरे सेना को मार डाला, हार गया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर आया था कि जब जब भी जरासंध युद्ध करने जाता तो ब्राह्मणों का उपासना किया करता था, पूजा किया करता था, मुहूर्त देखकर आया करता था। लेकिन जरासंध हार गया। भगवान ने क्या किया, जरासंध को छोड़कर जितने सेना थे सबको वहां पर भगवान जो है मार डालते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे करते करते 17 बार जरासंध जो है मथुरा पर आक्रमण करता है, और हर बार हार जाता है। जितने सेना रहते हर बार वो 23 अक्षौणी सेना लेकर जाता है, और हर बार उनके सेना मारे जाते हैं। क्यों जरासंध को छोड़ता है भगवान? दाऊ भैया बोले, कन्या ये एक बात बता, एक जरासंध दुष्ट है, तुमसे युद्ध करने आता है, क्योंकि उसके दामाद को भगवान ने मारा था, इसलिए तो उनकी छोड़ते क्यों? एक बार में निपटा। तो बोले नहीं भैया ऐसे नहीं करेंगे। बोले क्यों? भैया इस संसार में बहुत दुष्ट हैं, और दुष्ट का साथी दुष्ट है? तो बार बार ये जितने संसार में जितने भी उनके साथी है उस सब को लेकर आता है। अगर मैं इनको मार दूंगा तो बाकी बच जाएंगे, मैं कहां कहां ढूंढूंगा। अगर मैं एक बार में जरासंध को निपटा दिया तो अन्य जो दुष्ट हैं उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं उनको छोड़ देता हूं, तुम फिर लेकर आओ सबको। हर बार 23 अक्षौणी सेना लेकर गया था जरासंध, और हर बार हार जाता। 17 बार आक्रमण किया मथुरा में, 17 के 17 बार हार गया। अब जरासंध कुपित हो गया ब्राह्मणों के ऊपर। ए ब्राह्मण देवता, मैं जब भी युद्ध में जाता हूं तुमसे मैं मुहूर्त निकलवा के युद्ध करने जाता हूं, लेकिन आज 17 बार से मैं लगातार हार रहा हूं।
अगर इस बार अगर हारा, आप मुहूर्त दीजिए, अगर मैं हारा तो मैं जितने ब्राह्मण है मैं सबको मार डालूंगा। ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान अब हमारे ऊपर कृपा करो। बोले क्या कृपा? कि इस समय जरासंध को जीतने दो भाई, जरासंध को जीतने दो, नहीं तो हम मारे जाएंगे, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान बोले तो चिंता की बात नहीं। 18वां बार का युद्ध हुआ और उस समय जरासंध जो है एक काल यमन नामक अपने दैत्य को साथ लेकर, जिसका नाम काल यमन। काल यमन को लेकर जब आया युद्ध करने, खूब युद्ध हुआ और कन्हैया बोले दाऊ भैया एक काम करो, बोले आप जो है युद्ध करो, एक काल यमन मेरे से मरने वाला नहीं है। बोले इनको साप है कि किसी सूर्यवंशी राजा के तेज से मरेगा। इनकी मृत्यु यदुवंश के किसी राजकुमार से या राजा से नहीं होगा, मैं यदुवंशी हूं। भगवान क्या किए, उसी क्षण युद्ध को छोड़कर वहां से भागे। जरासंध बोले देखो देखो इस माखन चोर को, ये रण को छोड़कर के भाग रहा है। भगवान का नाम हो गया रणछोड़, प्रेम से रणछोड़ भगवान की जय। और भगवान जब भागे तो काले मन उनके पीछे लग गया। पीछे जब लग गया, पीछे पीछे काले मन, सामने सामने भगवान पीतांबरधारी। इधर दाऊ भैया जो है युद्ध कर रहे हैं और इधर भगवान वहां छोड़ करके भाग गए। और उसी समय जो है एक गुफा में घुस गए, प्रवर्तन पर्वत की गुफा में घुस गया भगवान। और गुफा में जब जाकर देख एक व्यक्ति सो रहा है, गहरी निद्रा में सो रहा है। भगवान ने क्या किया, अपनी पीतांबरी निकाली और उसके सोए हुए उसके ऊपर डाल दिया वो भगवान। और भगवान एक कोने में बैठ गए, छुप गए एक कोने में। पीछे पीछे काल यमन आया और काल यमन बोला देख इस कायर को, बोले इस रणछोड़ को देखो, बोले मुझसे बचने के लिए यहां आकर छुप गया, सो गया है। काल यमन जो है पैर का पहाड़ से उठा दिए उसको। कौन था? मुचकुंद महाराज। ये सूर्यवंशी राजा था, मुचकुंद सूर्यवंशी राजा था। एक बार जो है वह युद्ध करने गया, इसमें देवासुरी थे। सूर्यवंशी राजा इतने प्रतापी थे कि देवता लोग भी उसको अपने युद्ध में बुलाते, जैसे दशरथ महाराज। दशरथ जो है जब युद्ध जब होता था तो देवता लोग अपने साथ ले जाते थे युद्ध करने के लिए। तो मुचकुंद महाराज उस देवासुर युद्ध में शामिल हुआ। दैत्य लोग हार गए, देवता लोग जीत गए। देवता लोग बोले महाराज हे राजन, तुम्हारे कारण हमको इस रण में विजय में तुम क्या चाहते हो, बोलिए भाई तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मुचकुंद महाराज बोले महाराज हे देवताओं, मैं इस युद्ध में बहुत थक गया हूं, मैं बहुत थक गया हूं, मुझको बहुत नींद आ रही है, शरीर थका हुआ है। तो भगवान मेरे ऊपर कृपा करो, मैं सोना चाहता हूं और जो मुझको उठाएगा, मैं इतना थका हुआ हूं कि जो भी व्यक्ति मुझको उठाएगा वह मेरे आंख के तेज से वह भस्म हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे हो। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। काहे को डरे रे
काबू में मत धारी उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू में मत धारी उसी के, काबू में मत धारी उसी के, हाथों में पतवार के। जरा कॉपी के देखी एक बार, उदासी मने काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे। राम प्यारी लाल की जय। जन्म दुःखम जरा दुःखम जाया दुःखम पुनः पुनः, अंतकाले महादुःखम तस्मात् जागृति जागृति। सुखदेव भगवान कहते हैं कि जन्म दुख है, क्योंकि हम वेदना से जन्म लेते हैं, हमको अपने जन्म का ज्ञात नहीं रहता। जब 50-60 वर्ष के हो जाते हैं तो रोग आ जाता है, जरा से पीड़ा होती है तो उससे दुख होता है। जाया दुःखम पुनः पुनः, जाया माने पत्नी। यह भी मुझे कभी कभी बोलते हैं कि जीव को कभी कभी इनका भी समस्या रहता है, इनसे भी दुख कभी हो जाता है। अंत काले महादुखम, और अंत काल जब आता है और दुख पड़ जाता है। अब मैं मरने वाला हूं, मेरी मृत्यु होने वाली है। हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं? भगवान का नाम क्यों लेते हैं? मंदिर क्यों जाते हैं? कि मृत्यु ना हो। भगवान हम आपका नाम यही ले लेते हैं, आप हमारा नाम मत लेना। अगर आप हमारा नाम ले लोगे तो हमको आपके पास जाना पड़ेगा, है? इसलिए प्रभु हम आपका नाम यही ले लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि जन्म दुःखम जरा दुःखम जाया दुःखम पुनः पुनः, अंत काले महादुःखम तस्मात् जागृति जागृति। इसलिए हमेशा जागते रहो। वृद्ध होना मरना शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। नाम तो निराकार है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, और शरीर पंचभूत से बना है। हमने पहले दिन चर्चा भी किया था कि अगर हमारी कोई वस्तु है जिस पर हम अधिकार है, जिसको हम अपना कह सके, वो क्या है? हमारा शरीर है। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा घर, मेरा वैभव, मेरा कुछ भी नहीं है। अरे जिस शरीर से हम संसार को भोगते हैं, वह शरीर जब हमारा नहीं तो संसार कैसे हमारा होगा? इस संसार संसर्गः इति संसारः, ये चलते रहता है। हमारे रहने या ना रहने संसार की गति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी तो हमको कई बार जन्म लेना पड़ेगा, कई बार मरना पड़ेगा, लेकिन इस जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे केवल भागवत के द्वारा हम मुक्त पा सकते हैं। हम अपने मृत्यु को कल्याणकारी बनाएं, क्योंकि दुख का भी अंत है, सुख का भी अंत है। अगर रात है तो दिन होगा, और दिन है तो रात भी होगी।
तो सुख और दुख यह संसार का धर्म है, वही जरा है और उसे हम नहीं चाहते हुए भी जरा हमको घेर लेता है। जरा से 18वां बार आक्रमण किया, भगवान जो है उसने ब्राह्मणों की याचना को याद किए कि इस समय इनको जिताना जरूरी है, इनको विजय बना दो इस समय। और भगवान जो है उस युद्ध को छोड़कर, रण को छोड़ करके भागे वहां से। और भगवान प्रत्येक लीला में किसी न किसी भक्त का कल्याण होता है, उद्धार होता है। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे कालयवन, भगवान का नाम हो गया रणछोड़। जरासंध ने बोले देखो उस रणछोड़ को, युद्ध से डर के भाग रहा है। और भगवान इस गुफा में आकर के अपनी पीताम्बरी को मुकुंद महाराज को उड़ा दिए। वही सूर्यवंशी राजा जिसको परमात्मा ने आशीर्वाद दिया था, जा तुम सो और जो तुमको उठाएगा तुम्हें आग के तेज से उनकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान एक किनारे हो गए और अपनी पीताम्बरी को मुकुंद महाराज के ऊपर ढक दिए। कालयवन आया और अपने पद के प्रहार से उसको उठा दिया। जागृत हुआ, जागा कौन है, और आंख की दृष्टि पड़ी उस कालयवन पर। कालयवन वहीं पर भस्म हो गया। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। कालयवन जो है मुकुंद महाराज की आंख के तेज से भस्म हो जाता है। भगवान से मुलाकात हुई, बोले भगवान कौन आप? बोले मैं कृष्ण हूं। बोले मेरे राज्य का क्या है चाल? बोले महाराज आपको सोए कई युग बीत गया। बोले एक युग कहूंगे, कई युग बीत गया। और यह जो है द्वापर युग का 28वां कलयुग, द्वापर चल रहा है। यह जो है इस युग का 28वां द्वापर चल रहा है। बोले और ये इसका भी अंत आ गया, आखिरी चरण है इसका। और भगवान जो उनको परम गति को प्राप्त किए, उनको जीव जो है शिव में समाहित हो गए। एक दिव्य तेज निकला, एक प्रकाश निकली और वो प्रकाश जाकर भगवान कृष्ण के हृदय में समाहित हो गया। और मुकुंद जो है सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाता है। और उसके बाद भगवान जो है, भगवान विश्वकर्मा को बुलाए कि मेरे लिए एक नगर का निर्माण किया जाए। और उस नगर का नाम हुआ द्वापर, द्वारिका नगर। और जब जरासंध ने देखा कि भगवान जो है प्रवर्षण पर्वत पर है, तो जरासंध जो है उसमें आग लगा देते हैं। उसमें भगवान प्रवर्षण पर्वत से ये कूदे तो कहा उछले समुद्र पर। और वहां पर भगवान के आदेश से विश्वकर्मा भगवान जो है वहां एक नगर का निर्माण कर दिए। उसका नाम था द्वारिका नगर। भगवान जो है उग्र सिंह को वहां राजा बना करके द्वारिका में रहने लगे। भगवान का नाम हो गया द्वारिकाधीश। प्रेम द्वारिकाधीश भगवान की। समय आगे चला और उसी समय विदर्भ का राजा भीष्मक, उनकी 5 कन्या, एक कन्या 5 पुत्र, उनके 5 पुत्र रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। राजा भीष्मक ये 5 पुत्र रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली और एक कन्या रुक्मणी, जो लक्ष्मी के अंशावतार से जन्म हुआ था उनका। और उस समय उनका जो बड़ा पुत्र है रुक्मी अपनी बहन का ब्याह किससे तय कर देता है? शिशुपाल से। शिशुपाल जो है वह उनकी बुआ का लड़का रहता है। और रुक्मी जो है उस समय भगवान की जो छाती है वह चारों तरफ फैल जाता है। रुक्मी मन ही भगवान को देखी नहीं रहती। और उस समय जो है रुक्मणी जो है तब तक भगवान को देखी नहीं रहती। 5 भाई एक बहन, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली, एक बहन रुक्मणी, जो लक्ष्मी के अंश से उनका जन्म हुआ था राजा भीष्मक के यहाँ।
रुक्मी जो है अपनी बहन का ब्याह शिशुपाल से तय कर देता है, और शिशुपाल जो रहता है वह भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का। रुक्मणी जो मन ही मन भगवान को वरण कर चुकी थी, विवाह तय हो गया, और तय हो गया तो बिल्कुल बारात आने का समय हो गया। रुक्मणी विचार करने लगी, रुक्मणी विचार करने लगी कि मैं मन वचन कर्म से भगवान को निष्काम भाव से पति स्वीकार कर चुकी हूँ, और मेरा भाई जो है मेरे मन के विरुद्ध मेरा विवाह इस शिशुपाल से करना चाहता है। एक पत्र लिखती है भगवान को, एक 4 लाइन का पत्र लिखती है। सुत्वा गुणान भुवन दर्शनम सुत्वावतामते, 4 लाइन का एक पत्र लिखी। उस पत्र में कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा कि जो भगवान मैं आपके गुणों को दोनों कान से सुन करके अपने हृदय में धारण कर किया है। मैं आपके गुणों को, भगवान की उसमें पूरी छाती बढ़ गई थी, छाती चारों तरफ में फैल गई थी, और रुक्मणी पत्र लिखती है कि भगवान एक नहीं है ये द्वारिकाधीश, मैं आपके गुणों को दोनों कान से सुन करके उनको हृदय में धारण कर लिया है। मैं आपको मनसा वाचा कर्मणा निष्काम भाव से आपको पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। क्यों इतना ही लिखा, और उस पत्र को एक ब्राह्मण देवता को देते हैं, सुदेश महाराज को। नाम सुदेश रहता है। बोले हे ब्राह्मण देवता आप जाइए द्वारिका, शिशुपाल कुछ समय के बाद बारात लेकर आने वाला है, और मेरा भाई जो है बालात रूप से मेरी शादी शिशुपाल से करना चाहता है, और वह ब्राह्मण देवता जो है उस पत्र को लेकर के द्वारिका जाने लगे। एक सुंदर कदम लाइए। तुम संग लागी ने प्रभु जी, तुम संग लागी ने, लुट गया मोरा चैन बलंगी, लुट गया मोरा चैन। तुम संग लागी ने प्रभु जी, तुम संग लागी, तुम संग लागी ने प्रभु जी, तुम संग लागी ने, लुट गया मोरा चैन बलंगी, लुट गया मोरा चैन, लुट गया मोरा चैन बलंगी, लुट गया मोरा चैन। तेजी पे तुली के कायतिहारी, तेजी पे तुली के कायतिहारी, बात टकती मोरी अखियां हारी, बात टकती मोरी अखियां हारी। काते कहूँ जी काते कहूँ जी एक बलम जी, तुम संग लागी ने प्रभु जी, तुम संग लागी ने, लुट गया मोरा चैन प्रभु जी, लुट गया मोरा चैन।
पल पल बहके बिरिहासन में, पल पल बहके बिरिहासन में, काजल बतियो सौतन घर में, काजल बतियो सौतन घर में। हे मोरी निदिया मोरी निदिया न पावे चैन बलम जी, तुम संग लागी मैं प्रभु, तुम संग लागी लुट गया मोरा चैन प्रभु जी, लुट गया मोरा चैन। रो मैंने रात गुजारी, रो मैंने रैन गुजारी, चैन लुटाया मैंने इंदिया गवाई, चैन लुटाया मैंने इंदिया गवाई, रैन गुजारी क्या इंदिया गवाई, रैन गुजारी क्या इंदिया गवाई। रो मैंने रैन गुजारी, चैन लुटाया मैंने इंदिया गवाई, तड़पत हूँ दीनी रैन बलम जी, तुम संग लागी मैं प्रभु जी, तुम संग लागी मैं, लुट गया मोरा चैन प्रभु जी, लुट गया मोरा चैन। तुम संग लागी मैं प्रभु जी, तुम संग लागी मैं, तुम संग लागी मैं। द्वारिकाधीश भगवान की जय। रुक्मी जो है रुक्मणी के मन के विरुद्ध उनका ब्याह तय कर देता है। राजा भीष्मक नहीं चाहता था कि उनकी कन्या के ब्याह शिशुपाल से हो, लेकिन रुक्मी बड़ा दुष्ट था। वो नहीं चाहते हुए कि शिशुपाल से उनका ब्याह तय कर देता है। और उस समय जो है भगवती रुक्मणी जो एक पत्र लिखती है, बोले भगवान आपके गुण को, आपके कर्म को मैं दोनों कान से सुन करके उसको मैं हृदय में धारण कर लिया है, इसीलिए मैं आपको मनसा वाचा कर्मणा पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। वह सुदेश ब्राह्मण जो है उस पत्र को लेकर द्वारिका चले गए। भगवान ने उनका स्वागत सत्कार किया, पत्र भी लिखा, भगवान ने देखा पत्र। और इधर जो है संज्ञानुसार शिशुपाल बारात लेकर के आ जाता है। जब बारात लेकर आया तो भाई राजा महाराजा थे उसी समय। इसी कथा में थोड़ी सी आपको बता दूं, महाभारत की कथा। जब शिशुपाल बारात लेकर के आया तो उस समय भगवान बोले एक काम करो यार, ये सब दुष्ट है। बोले दुष्ट के बारात में दुष्ट ही लोग आएंगे, हैं? शराबी की शादी शराबी, हैं? जुआड़ी की शादी जुआड़ी, तो थोड़ा छलो तो इनको। तो उस समय घटोत्कच आया और आकर के वहां पर लगाया माया बाजार। घटोत्कच में माया भी था। इतना सुंदर सुंदर बाजार में वस्तु था कि हीरा मोती कपड़े धनुष बाण गदा सारी वस्तुएं मिलती थी। कोई वस्तु ऐसी जहां ना मिले।
रंग बिरंगी वहां सामान लगा हुआ तो सबका मालूम बारात आ गई थी शिशुपाल का। अब वहां दरवाजे पे लिखा था पुराना वस्तु बदलो नया माल ले जाओ। घटोत्कच ने एक माया रचा वहां पर, अपनी पुरानी वस्तु को बदलिए, नया नया सामान ले जाइए, तलवार बदल के नया तलवार ले जाओ, गदा बदल के नया गदा, कपड़ा बदल के कपड़ा, जूता बदल के जूता, पुराना लाओ नया ले जाओ फ्री में, कोई कास्ट नहीं। माया बाजार लग गया। माया के बजाय कैसे होने वाली, ये संसार ही माया है। हम भी इसी की माया में मोहित हो जाते। संसार की हर वस्तु हमारी है, कोई हमारी नहीं है।